नमस्कार दोस्तों। तो रिसेंटली आपने देखा होगा मेरे कुछ एक दो वीडियो से कि मैंने एक नई बाइक ली है। अपाचे 160 आर फोर वी टॉप मॉडल है, जो कि मुझे बनारस पे अपने ओन सिटी वाराणसी पे 1,60,000 ऑन रोड प्राइस पड़ा है। तो उसकी कुछ डिटेल्स मैं कहना चाहता हूँ आपको, जो मेरा एक्सपीरियंस था। ऑल्दो मतलब मैंने तो सोचा था कि रॉयल एनफील्ड की बाइक लूँगा, जो मुझे लगता था कि हाँ अच्छी बाइक हो सकती है, और जिसका मुझे अच्छा मतलब मेरा ऐसा था कि ड्रीम बाइक आप कह सकते हो, ड्रीम भी नहीं है लेकिन हाँ एक ऐसा था कि हाँ ये बाइक ओन करनी है फ्रॉम माई चाइल्डहुड ऑफ विथ माई ओन मनी, विथ माई ओन अर्नड मनी। तो आज मैं आपको 5 या 6 रीज़न्स बताऊंगा कि क्यों मैंने रॉयल इनफील्ड बाइक न चुन के एक अपाचे मिड सेगमेंट बाइक ली है, जो कि एक सिटी राइड के लिए बहुत सही और माइलेज भी अच्छा देती है आपको, और कोई बहुत ज़्यादा उसमें झंझट या परेशानी की नहीं है उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके सर्विस कॉस्ट के लिए। तो पहला जो था ऑब्वियसली रीज़न ये है कि कॉस्ट। ओके, ऑन रोड प्राइस एक रॉयल इनफील्ड हंटर की भी जो है टॉप मॉडल की 2,20,000 की आ रही है। मतलब मेरे एरिया में तो 2,20,000 है, वाराणसी या पूर्वांचल एरिया में, और कम होते होते या फिर ये 2,10,000 या 15,000 के आसपास आएगी। तो और अपाचे 164 भी जो है आपकी 1,60,000 की पड़ी। और उसके बाद जो है मेरी एक और चॉइस थी कि मीटियोर ले सकते हैं, मीटियोर और महंगी है। टॉप मॉडल उसकी ले देखिए, एक ट्रिपर मीटर होता है रॉयल इनफील्ड में, जो आपको एक्सेसरीज़ में देता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, रॉयल इनफील्ड खाली बाइक देता है, ठीक है, कोई भी उसके साथ एक भी एक्सेसरीज, शायद एक बस खाली हाफ हेलमेट देता है फ्री में, वो भी मुझे पता नहीं कि उसमें क्या है यार, मतलब हेलमेट आप क्यों दे रहे हो, एक जैकेट भी दे दो यार कम से कम। तो रॉयल इनफील्ड कहीं भी मुझे मेरे ख्याल से कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में कुछ भी एसेसरी फ्री में नहीं देता, वो खाली एक बाइक देता है बस। इवन एसेसरीज़ लगाने के लिए जैसे मड गार्ड हो गया, रियर गार्ड हो गया, बेली कवर हो गया, और रॉयल इनफील्ड बुलेट लो आप, चाहे कोई भी बाइक लो, उसके फ्रंट वाइज़र जो होती है वो भी लगाने के लिए रॉयल इनफील्ड एक्स्ट्रा चार्ज करता है, जो कि बहुत ही महंगा है कंपेयर टू आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज़, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें रॉयल इनफील्ड वालों को सोचना चाहिए कि प्रोडक्ट जो है आपका बहुत ज़्यादा महंगा है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं से ये लोग ठगने की कोशिश कर रहे हैं एक नॉर्मल कस्टमर जो हम लोग के जैसा है। फिर सबसे बड़ा चीज़ था कि विद इन लॉन्गेविटी अगर हम देखते हैं कोई भी बाइक हम यूज़ कर रहे हैं, तो देखो भाई कोई भी राइडर है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके साथ कभी एक मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एक्सीडेंट ही हो जाए या हादसा ही हो सकता है, या हो सकता है आप कहीं बाइक को गिरा दो या कोई और स्क्रैच मार दे, तो कोई ना कुछ स्पेयर पार्ट्स मेंटेनेंस की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। अपाचे में ये है कि आपको जो है आफ्टर मार्केट डुप्लीकेट या फिर आप जो भी कह लो ओरिजिनल पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं, उसकी रिलायबिलिटी इतनी अच्छी है कि कोई भी मैकेनिक उसको खोल के बना सकता है। रॉयल इनफील्ड का भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रॉयल इनफील्ड की बाइक्स में, जितना मैंने अपने दोस्तों और अपने आसपास के लोगों से सुना है, रॉयल इनफील्ड में डुप्लीकेट पार्ट्स या आफ्टर मार्केट पार्ट्स जल्दी फिट नहीं होते हैं, और उससे बाइक की लॉन्गेविटी ख़त्म हो जाती है। और जो रॉयल इनफील्ड के ओरिजिनल पार्ट्स हैं वो बहुत महंगे हैं। मतलब कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ, और जो हमारी यहाँ पे अलग अलग बाइक्स की कंपनीज हैं, हीरो हैं, टीवीएस है, बजाज है, उनके कंपैरिजन में रॉयल इनफील्ड का महंगा है। तीसरी चीज़ ये है कि फ्यूल एफिशिएंसी, ठीक है, हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसके एक पर्पज़ होती है, यूटिलिटी पर्पज़, ठीक है, हम किस लिए जा रहे हैं, क्या यार ऑफिस जा रहे हैं, या फिर कोई सिटी राइड के लिए है, किसी फंक्शन के लिए है, या किसी भी चीज़ के लिए जो नॉर्मल डे टू डे यूज़ में हमारे आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमें माइलेज क्या दे रहा है, सिटी के लिए कितनी अच्छी है। ऐसे मैं ऐसा भी नहीं कहता हूँ कि अपाचे बहुत अच्छी है, लेकिन एक प्राइस सेगमेंट में सबसे बेस्ट बाइक है, ठीक है। ट्रैफिक के लिए, सिटी के लिए कोई ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूल माइलेज भी उसका अच्छा है। लेकिन जहाँ ही मैं रॉयल इनफील्ड पे आता हूँ, तो अगर आप 2 साल 3 साल जैसे ही यूज़ कर लेते हो बाइक को, तो रॉयल इनफील्ड की माइलेज ड्रास्टिकली घट जाती है। ऑब्वियसली 350 सीसी की इंजन है, 350 ऑनवर्ड्स की सारी इंजन है, वो घटती है, लेकिन इतनी मतलब उसका मेंटेनेंस का खर्चा भी इतना महंगा पड़ता है। हर सर्विस कॉस्ट आपका 2 साल के बाद, जैसे ही आपका फ्री सर्विस पीरियड ख़त्म होता है, उसके बाद जो है आपका जो सर्विस कॉस्ट है वो सीधा 3,000 2,000 प्लस ही जाता है, अगर 3 महीने 2 महीने में भी आप सर्विसिंग कराते हो। उसी तरह में अगर टी आप देखोगे, अपाचे 164 भी वैसा नहीं है। ये मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, सब लोगों का अलग अलग है। प्लस देखिए मेरे यहाँ पे क्या है कि नो डाउट यहाँ पे जैसे सड़कें हैं, रोड्स हैं, ठीक हो गई हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरे कॉलोनी का रोड जो है बहुत ही बेकार है, वो हर बारिश में जो है ख़राब हो जाता है। तो इतना मैं खुद जो है मेंटेन नहीं कर पाऊँगा कि हर महीने, या हर महीने नहीं, हर 6 महीने 7 महीने में मतलब 6,000 5,000 की कंटिन्यूस कॉस्ट दूँ सर्विस और मेंटेनेंस में।
फिर आती है बात इसमें कि रिलायबिलिटी बाइक। नो डाउट देखो, इस मामले में मैं कहूँगा रॉयल इनफील्ड हैंड्स डाउन विनर है, ठीक है, रिलायबिलिटी या फिर आप कह लो कंफर्टनेस के मामले में। क्योंकि जब आप रॉयल इनफील्ड की कोई भी बाइक चलाते हो, बुलेट हो, मीटियोर हो, थंडरबर्ड हो, इवन हंटर भी, तो वो एक फ़ील अलग आती है, ठीक है। सोफे जैसी तो सीट है अच्छे सी, आप लॉन्ग राइड टूरिंग के लिए या क्रूजिंग के लिए भी जा सकते हो, 100-200 किलोमीटर चला लोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आराम से, उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, पेट्रोल बहुत पीती है। इस मामले में मैं हमेशा कहूँगा कि हाँ, कि एक ऐसी फील आती है कि आप जैसे लगता है कि महाराजा जैसा चल रहे हो रोड पे, एक प्रेजेंस आपको फील होता है। अब जैसे अब आप इसी जो ये एक मार्केट सेगमेंट पे है, तो इसी पे आप देखोगे तो हर कंपनी ने अपना अपना निकाल लिया। टीवीएस ने रॉनिन निकाल लिया है, हीरो ने मैवरिक या फिर एक X440 शायद है वो निकाला है। फिर आपका और सब भी हैं, ट्रायम्फ भी कई जगह खुल गए हैं, बनारस में भी खुल गया है। तो लेकिन जो यूजुअली जो हम जैसे इंडियन मिडिल क्लास बॉयज़ हैं, जो बहुत नीचे से आए हैं पढ़ लिख के या फिर जो भी अपना अपने पैसों से कमा रहे हैं, हम लोग का भी एक बचपन में था कि नहीं भाई बुलेट या फिर रॉयल इनफील्ड लेनी है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, कमाने लगते हैं ना, तो एक बहुत ही कह सकते हो आपकी एक प्रेजेंट जो प्रैक्टिकल रियलिटी है उसके बारे में हम फेस करते हैं कि भाई हमारी यूटिलिटी कहाँ है और नीड क्या है, और जो हमारे शौक हैं वो मरने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जब पैसे आएंगे तब देखा जाएगा, ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी यूटिलिटी के हिसाब से मैं तो कहूँगा कि मेरे हिसाब से सही नहीं था। लास्ट पॉइंट मैं इस पे आना चाहता हूँ कि देखो, एक सबसे बड़ा रीज़न मेरा ये था कि मैं रॉयल एनफील्ड मीटियोर मेरे लिए बहुत अच्छी बाइक थी। मैं बहुत चाहता था कि बाइक ले लूँ और राइड करूँ, क्योंकि बहुत अच्छी बाइक मैंने चलाई है अपने दोस्त की। लेकिन मेरा मूड इतना ख़राब हो गया ना कि सबसे बड़ा फैक्टर मैं इसी को मानता हूँ। सारे फैक्टर जो भी है, मेंटेनेंस है, स्पेयर पार्ट्स है, मेंटेनेंस, फ्यूल कॉस्ट, ये वो जितना भी हलना फलना ठिकाना है, सब जो है मैं इग्नोर करता। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत यही फैक्टर था, एटीट्यूड ऑफ द सेल्समैन। अब आप हो सकता है कमेंट सेक्शन में आप कह दो, जो भी कह दो, वो मुझे सब एक्सेप्ट है, मैं कुछ भी मतलब बुरा नहीं मानने वाला। कि बनारस में 2 शोरूम है रॉयल इनफील्ड की सिटी में, ठीक है। अब मैं नाम नहीं लूँगा, आप खुद देख लो कि मैं शायद 3-4 बार गया था, और एक बार भी मुझे, मैं जबकि ऑन कैश पूरा बाइक खरीदने के लिए तैयार था, लेकिन मुझे एक बार भी नहीं कहा गया कि टेस्ट राइड सर आपको लेनी है या नहीं। हाँ, मतलब एक बार के लिए एक शोरूम ने कहा था, लेकिन वो भी कोई ख़ास नहीं था, वो डेमो बाइक नहीं थी, किसी और की बाइक थी सर्विस सेंटर पे, और उसका मुझे दिया गया था, हंटर का मुझे दिया गया था। तो उस तरह से मुझे एटीट्यूड बहुत बेकार लगा था कि भाई मतलब आई वॉन्ट टू बी ट्रीटेड मैन सीरियसली। लाइक इफ़ आई एम एज अ कस्टमर, ओके, आई एम गोइंग आफ्टर अर्निंग सो मच ऑफ हार्ड अर्न मनी, 2.5-3 lakhs, ठीक है, कमाया है। तो मैं कोई ऐसा हूँ नहीं कि सिल्वर स्पून से पैदा हुआ हूँ जो मेरे पास पैसे नहीं, पैसे मतलब आ गए हैं कहीं और से। और मुझे जब मैं एक मोटा रकम कोई गाड़ी खरीद रहे हो आप, टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, चाहे आप घर मकान फ्लैट जो भी खरीदते हो, एक बार जब आप बड़ा परचेज़ करते हो ना, तो आपको एक फ़ील होनी चाहिए कि हाँ, मैं पैसा खर्च करूँ तो मुझे वो क्वालिटी, जो एक्सपीरियंस है वो मिले। तो जब मैं जैसे शोरूम में गया, तो जो सेल्समैन का जो एटीट्यूड था रॉयल इनफील्ड में, वो वैसा मतलब मुझे लगा नहीं कि कस्टमर ओरिएंटेड, या फिर एक मतलब है होता है ना कि हाँ, मतलब आपको एक फ़ील आती है कि हाँ, ये मुझे चाह रहा है कि मैं ये बेचूँ और मैं ये ट्राई करूँ, इसका एक्सपीरियंस लूँ। तो शोरूम में मुझे वैसा कुछ लगा नहीं, ना टी कॉफ़ी कुछ भी नहीं, कुछ बता भी नहीं रहता अच्छे से स्पेसिफिकेशन क्या है नहीं है। मेरे इंसिस्ट करने पर अगर आप बोल रहे हो कि सर, अच्छा हाँ, पहले बार में तो ये हुआ था कि जब मैं टेस्ट राइड के लिए गया था, तो सीधा एक शोरूम ने पहली बार में कह दिया था, सर हमारे पास डेमो बाइक है ही नहीं, हम टेस्ट राइड नहीं दे सकते। तो इसका मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन ठीक है, क्या ही करना है, अब तो मैंने अपाचे ले ही लिया, तो कोई मतलब नहीं है। तो ये सब था, मुझे ये सब मुझे ऐसे ही शेयर करना था आपको कि क्या आपका भी फैक्टर है, आप भी अपने ओपिनियन बताओ क्या है नहीं है। टीवीएस में बहुत अच्छा लगा मुझे, इस मामले में हीरो का भी बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने ज़्यादा के साथ दिखा था कि सर एक्सट्रीम हो या अपाचे हो या रॉनिन का भी उन्होंने टेस्ट राइड दिया था, बैठाया उठाया सब कुछ बताया, स्पेसिफिकेशन, फ्यूल कॉस्ट, माइलेज कॉस्ट, कितनी फ्री सर्विसेज हैं, सारी चीज़ बताई। रॉयल एनफील्ड में बताया था, लेकिन ऐसा बता रहा था जैसा लग रहा था कि एटीट्यूड, मतलब एहसान कर रहे हैं मुझ पर। तो मुझे लगता है कि एज अ कस्टमर कि मैं जब जाऊँ तो मुझे, कहते हैं ना वो कस्टमर इज़ गॉड, मैं भाई हिंदू इंडियन हूँ, ठीक है, हिंदू क्या इंडियन अगर आप हो तो आपको पता होगा कि आप कभी किसी भी शोरूम जाते हो तो आपको एक फ़ील होती है कि नहीं भाई, मुझे एक
अच्छा एक्सपीरियंस मिले, एक्सपोज़र मिले, ठीक है। खासकर आपको लगता होगा कि भाई जब जा रहे हैं, भले हम उनके लेवल के ना हो या जो भी हैं, मैं भी, मुझे ऐसा नहीं लगता यार, लेवल ये सब की बात नहीं है, इनकम लेवल ये वो कुछ नहीं। एक आपको होना चाहिए कि आप कहीं भी जा रहे हो तो आपको एक ट्रीटमेंट अच्छा दी, सेल्समैन हो या वो शोरूम जो भी हो। तो इसीलिए मेरा एक ये फैक्टर था कि बाद में उन्होंने कॉल वॉल किया था, लेकिन कोई मतलब नहीं है, जब आपका ऐसे ही फिज़िकल प्रेजेंस में एटीट्यूड अच्छा नहीं है, आप कॉल करके क्या ही कर लोगे। तो ये एक्सपीरियंस था मेरा। तो अब तो मुझे ठीक है, पाचे मिल गई है, चल रही है सही, माइलेज अभी 40-45 तक का तो दे दे रहा है यार, ऑन सिटी 40-38 ऐसे 38-40 kmpl का दे दे रहा है। और ठीक है, सब कुछ सही है। पहली सर्विसिंग मैंने कराई, पहली सर्विसिंग में लगभग मेरा कितना 800-900 का कॉस्ट आया था। वो मोबिल वोबिल चेंज करते हैं, कुछ ऐसा था बस, इतने का कॉस्ट आया था। मैं और बस अभी सही चल रहा है। तो मुझे बस ये शेयर करना था। आप भी अगर लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब करो तो मेरे लिए अच्छा होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँ। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीबॉडी।